तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि महिला शंकराचार्य बन सकती है या नहीं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि महिला शंकराचार्य नहीं बन सकती है। महंत जी, क्या महिलाओं की योग्यता पे शक है शंकराचार्य जी को? नहीं, ऐसा नहीं है, योग्यता पे शक नहीं है। मैं आपको निवेदन कर रहा था, आज शंकराचार्य जी ने मठायन नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें कुछ नियम उपनियम लिखे हैं। कोई भी संस्था चलाने के लिए, कोई परंपरा का निर्वाह करने के लिए नियम उपनियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। एक छोटे से सवाल पहले एक मन में आपने जब शास्त्रों की बात कर दी, ग्रंथों की बात कर दी, तो मन में एक सवाल एक महिला के ये उठ गया है कि ये शास्त्र लिखे किसने हैं? नहीं, अब आप फिर क्या महिला को आपने पुरुषों ने लिखे? ये तो कोई तर्क नहीं होगा। मैं आपसे सुनना चाहती थी कि पुरुषों ने लिखा है तो सब कुछ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी योग्यता पे आपको शक? हमारी जैसी संकीर्णता नहीं थी उनके अंदर, वो सब महान थे, विद्वान थे। सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरा सुनिए। कारण था जो शंकराचार्य के पद पर बैठता है उसे भाष्य लिखना पड़ता है। स्वयं जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है, भाष्य लिखा है उसमें, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी योग्यता है, इसका पहले प्रदर्शन करिए। कहते क्यों पूरे अखाड़े तय करेंगे, चलिए क्या बनना है क्या नहीं बनना। एक मिनट मतलब महंत जी होगी तो हो सकता है संशोधन हो जाए, हो सकता है। करिश्मा जी एक मिनट, प्रकट करिए। बहन जी आपने बहुत कुछ कह दिया। देखिए एक महिला संभालती है तो कंचन गिरी जी अपनी गुरु परंपरा में विश्वास रखती है कि नहीं रखती? बोले गुरु परंपरा में तो कहा आपको विश्वास है कि नहीं? आज महिलाएं भी आपको विश्वास है कि नहीं? कंचन गिरी जी को अपनी गुरु परंपरा दशनाम संन्यास में विश्वास है कि नहीं? आज महिला गुरु, मैं पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको अपनी परंपरा में विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल विश्वास है। फिर क्या बात, आप अपनी परंपरा खिलाफ जाएंगे? अपनी परंपरा खिलाफ जाएंगे? कंचन जी एक मिनट, महंत गुरु परंपरा खिलाफ जाएंगे आप? महंत जी आपने अपनी बातों में बहुत कुछ कह दिया और आपने भी कहीं ना कहीं रावत साहब से सहमति दिखा दी कि अगर काबिलियत हो तो नहीं। मैंने ये कहा है कि वो भाष्य लिख सकती हैं, विद्वान हैं, तो विद्युत परिषद और अखाड़ा परिषद तय कर सकता है, कोई चर्चा कर सकता है। इंस्टीट्यूट में तय नहीं कर सकते। वो कोई ऐसी बात हो हम भी तो यही कह रहे हैं कि नियम नहीं है। आप इस फरमान मत सुनाइए ना, के पद पर बैठे अभी तक नहीं है। महंत जी हम भी यही कह रहे हैं कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी सनातनी संस्था का आप अगुवाई करते हैं, कम से कम इस तरह के बयान देने से आप बचें। आप चर्चा कर लें, जो चर्चा में निकल के आएगा वो महिलाओं को भी मान्य होगा, लेकिन आप वन साइडेड बयान नहीं दे सकते। अच्छा एक मिनट, आचार्य करिश्मा जी, क्या महिलाओं की योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने? देखिए योग्यताओं पे तो सवाल खड़ा हो ही रहा है। क्यों नहीं बन सकती है महिलाएं शंकराचार्य, क्यों नहीं पद हासिल कर सकती है? जब उन 5 नियमों का, जैसे कि एच.एस. रावत साहब ने, मैंने पहले भी बोला था कि जब उन्होंने कहा है 5 नियमों का पालन करने से महिला शंकराचार्य का पद हासिल कर सकती है, तो क्यों नहीं ट्राई कर सकती है शंकराचार्य का पद महिलाएं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक घर में, क्या लोग चाहते हैं कि रोटियां बनाती रहे सिर्फ? क्या वो मतलब हर क्षेत्र में आगे ना बढ़े? आज के देश में मतलब इतने आगे आने के बाद 21वीं सदी में आप ये चीज की बात चर्चा कर रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं बन सकती? ऐसा क्यों चर्चा कर रहे हैं जब हर बड़ी हैरत, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बड़ी हैरत हो रही है। शायद कल्पना चावला को नहीं जानते होंगे शंकराचार्य महिलाएं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। महिला, मैं खुद एक महिला हूं, इसलिए मुझे बड़ी शर्म आ रही है आज इस बयान पर, और मुझे कहीं ना कहीं इस मानसिकता पर भी शर्म आ रही है कि 50% हम होते हुए हमें अभी भी बराबर नहीं समझा जाता। हमें ये माना जाता है कि ये निचले पायदान पर ही हमेशा रहने के लिए पैदा हुई है। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइए, ये बड़ी बहस लगातार जारी है इंडिया न्यूज पर। तो स्वरूपानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान दे दिया है, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। महिलाओं ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। महंत नवल किशोर दास जी हैं जो निर्वाड़ी यानी अखाड़े से आते हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु है, साध्वी कंचन गिरी श्री महंत जूना अखाड़े से आती हैं, और आचार्य करिश्मा कौशिक जी हिंदू स्कॉलर हैं। रावत साहब, मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी और आपने कहा था कि अगर महिलाओं में काबिलियत है तो वो क्यों नहीं बन सकती हैं, आपने ये बात कही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह के जब बयान एक ऐसे आदमी की तरफ से आते हैं जो कि पूरी सनातनी संस्था की अगुवाई करता है, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये समाज का अपमान है, उस समाज का जिसमें महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है? ये महिलाओं की योग्यता के ऊपर सवाल रखने की एक कोशिश है।
शोभना जी, आप बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। स्वरूपानंद जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता, जनेऊ नहीं पहन सकती, मुंडन नहीं करा सकती, दंड स्वामी नहीं रह सकती। जब ये चीज है, ये प्राइमरी बेसिक चीज है। और जनेऊ धारण करती है और चारों वेदों का कंचन जी, मुझे आपका ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। कंचन के अंदर अगर वो अपने आप को प्रूव कर देती है तो वो बन सकती है, लेकिन उसके लिए उपनयन संस्कार जो होता है महिलाओं का हमारे शास्त्रों के अनुरूप नहीं होता। और जो शंकराचार्य का पद है वो धर्म की रक्षा के लिए होता है, ये कोई लाभ और स्वार्थ का पद नहीं है। अगर आप इन नियमों को करते हैं और आपके अंदर ये विल पावर है तो करें, आप आगे आए और आप शास्त्रार्थ में बैठें, तो ये सारे अखाड़े और हमारी काशी विद्युत परिषद जो भी इंटेलिजेंट होता है उसको बना देती है। पहले भी मुंडन मिश्रा साहब की जो पत्नी थी उन्होंने भी शास्त्रार्थ शंकराचार्य से किया था, वो बहुत विद्वान थी। आना चाह रही है धर्म पुरुष ये बनने के लिए, शंकराचार्य इंटेलिजेंट है। आप मेरी बात को सुनिए, मैंने कहा है कि मुंडन मिश्रा जी की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था और वो शास्त्रार्थ में विजयी रही थी। लेकिन उपनयन संस्कार, दंडी स्वामी बनना धर्म की रक्षा के लिए, ये महिलाओं के लिए आदि शंकराचार्य ने मना किया है। शंकराचार्य जिस औरत के हाथ की रोटी खाते हैं, कहते हैं उसी औरत को मासिक दौरान के हिसाब से 5 दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। क्या उसी औरत के हाथ की रोटी खा के वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने विरोध नहीं किया? ऐसा उन्होंने किसी महिला का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि दंडी स्वामी बनना इसकी बेसिक परंपरा है, उपनयन संस्कार इसका बेसिक है, इसलिए उन चीजों को वो कर नहीं सकती। इसलिए अब हम शंकराचार्य नहीं बन सकते क्योंकि हम आजीवन दंडी स्वामी नहीं है। रावत साहब, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, मैंने आपकी बहुत ज्ञान की बातें सुनी और धर्म की रक्षा जितने अच्छे पुरुष कर सकते हैं महिलाएं कहाँ कर सकती हैं, लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि समय के साथ बदलने को आप प्रकृति का नियम मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैंने तो कहा है कि बन सकती है, लेकिन दंडी स्वामी और उपनयन संस्कार में पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप जैन पहले इस बात का बयान, आप पहले इस बात का जवाब, रावत साहब इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो बदलाव है क्या प्रकृति के नियम है, क्या इससे आप एग्री करते हैं? अगर कुछ चीजें जो भी आप संस्कार बता रहे हैं जो पुराने शास्त्रों में लिखा है, क्या उसमें बदलाव करने को आप उचित नहीं मानते हैं समय के हिसाब से? क्या आज भी शास्त्रों के अनुसार अगर चला जाए तो बहुत सारी चीजें जो कि हम आज की डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं, तो क्या हर चीज हमें करना जरूरी है? शोभना जी, मैं उचित मानता हूँ, लेकिन परंपराओं, ठीक है, कोई भी धर्म परंपराओं पर टिका होता है, उन परंपराओं का पालन करना स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्त्री शंकराचार्य बनती है तो दंडी स्वामी बनना पड़ेगा, रावत साहब, पड़ेगा, चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है रावत साहब, हमने आपको सुन लिया। महन जी बिल्कुल, इन्होंने, कंचन जी ने सही सवाल उठाया कि कितने शंकराचार्य हैं जो आज भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। उन्होंने भी तो समय के साथ बदलाव किया है ना अपने अंदर। अब वो भिक्षा नहीं मांगते, अपना उनका एक पीठ है, उनके पास अपने मॉनेटरी फंड्स हैं, तो उसके हिसाब से उनकी जो भी संस्था है वो चल रही है। तो जब उस चीजों में बदलाव हो गया है, पहनावे में बदलाव हो गया है, रहन सहन में बदलाव हो गया है, तो इस छोटी सी चीज में बदलाव क्यों नहीं हो सकता कि महिलाएं ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं? क्या पहनावे में बदलाव हो गया? ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य और महात्मा लोग सूट पैंट पहनने लगे हैं। क्या बदलाव हो गया है? आज भी मठ में आप जाइए, भिक्षा ही कहा जाएगा, स्वामी जी भिक्षा कर लीजिए। भारी भिक्षा शब्द बोला जाता है। हाँ, भिक्षा ही है। कोई चावल ला रहा हो, कोई दाल ला रहा हो, भिक्षा ही है। कोई किसी मठ में खेती नहीं होती तो भिक्षा ही है। आप अपने ढंग से अर्थ करेंगे कैसे होगा? हम देखिए, आप चाहते हो सब परंपराओं को समुद्र में फेंक दिया जाए? जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाई है, उनका संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। सभी बहनों से भी प्रार्थना करूंगा, साधुओं से प्रार्थना करूंगा कि आपने अपनी गुरु परंपरा में जो विश्वास है तो गुरु परंपरा का निर्वाह करना आपका कर्तव्य बनता है, उसे करिए। महिलाएं भी आ रही है ना गुरु परंपरा में, महिलाएं कर रहा हूँ, आप हो ना, आप परंपरा निर्वाह करो ना, आप गुरु परंपरा शंकराचार्य में क्या गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं?
कोई नारी, महिलाओं को भी कोई महिला साध्वी शंकराचार्य के पद पर नहीं बैठ सकती, कर देना चाहते हो कि महिलाएं स्वामी जब अभी तक तो नहीं बैठ सकती, आगे चल के कोई खड़ा प्रसाद या विद्वान यहाँ बैठ के निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ बैठ करके वही संदेश है कि अभी तक तो नहीं बन सकती, आगे कोई निर्णय कर लिया जाए तो बात अलग है। आज तक तो कोई ऐसा नियम नहीं। बहन जी, आपने बड़ी इज्जत बख्शी महिलाओं को, मेज पीट पीट के आपने बताया शंकराचार्य महिलाएं नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। आपने 3 बार करी। अब मैं आपकी बातों पे थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ। आपने भिक्षा की बात करी। भिक्षा लेने का क्या होता था? भिक्षा लेना ये होता था कि जो साधु महंत जो भी होते थे वो घर घर जाके जो लोगों का प्यार होता था वो उनको दे देते थे। अब आपने जो परिभाषा है भिक्षा की वो बदल दी कि लोग आते हैं, चावल दे जाते हैं तो आप खा लेते हैं। ये हम भी जानते हैं कि क्या 36 भोग खाए जाते हैं और क्या होता है, वो बहस का हमारा मुद्दा नहीं है। दूसरा, महिलाओं के लिए मेज ठोक ठोक कर ये कहना कि वो नहीं बन सकती, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? मैं किसी का आप बराबरी के हक से उनको वंचित कर रहे हैं। सम्मान कर रहा हूँ, पूरा आदर कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारी ये साध्वी हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनसे निवेदन है कि गुरु परंपरा का निर्वाह करें। ये नियम हमने नहीं बनाए, आज के खड़ा परिषद ने नहीं बनाए, ये नियम शंकराचार्य भगवान ने बनाए हैं। बहन जी, शंकराचार्य होता चिल्लाने से कुछ सुनिए। और आज मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई बहन, कोई साध्वी इतनी विद्वान है, वो भाष्य लिख सकती है, उसे वेदों का ज्ञान है, तो उसे अखाड़ों से संपर्क करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। हो सकता है कोई निर्णय बदले, आज तक तो नहीं बदला गया ना, हो सकता है कोई निर्णय समय को देखते बदला जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आज जो नियम है उसी में चर्चा हमें करनी होगी। अच्छा बहन जी, आप एक बात बताइए कि वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी बड़ी ऋषि हुई हैं, उनका योगदान रहा है। गार्गी की हम बात कर ले, मैत्री की बात कर ले, मैथिली है जी, तो क्या काबिलियत पे आप पुरुषों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है? अगर पूरा विश्वास है तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है? नहीं, उनने देखिए सुनिए, उनने ये कहा है कि आज शंकराचार्य जी जो नियम बना है उसका नियम का हम आज पालन कर रहे हैं। अभी तक कोई शंकराचार्य नहीं बन सकती, बनना ही था तो बैठ करके कोई निर्णय करना। आपके यहाँ किसी को दायित्व बदला जाता है, जो आपकी भाषा है वो उनकी भाषा नहीं थी। अच्छा, साध्वी कंचन, आप गुरु परंपरा में है, आपने वो दीक्षा ग्रहण करी है, आपने बताया कि आपने वो मुंडन भी कराया है और एक और कई तरीके की परंपराओं की रावत साहब बात कर रहे हैं। तो क्या महिलाओं को उनसे वंचित रखा जाता है? क्या महिलाएं वो सब नहीं कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं? जिस तरह अखाड़े परिषद में पुरुष को दीक्षा दी जाती है उसी प्रकार महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है। महिलाओं को भी भस्म दिया जाता है कि आप शरीर पे भस्म लगाइए, मुंडन कराया जाता है और जनेऊ भी दिया जाता है और नंगोट भी दी जाती है। वो नंगोट आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये जब परंपरा आप लागू कर रहे हैं तो महिला परंपरा को एक्सपेक्ट कर रही है, तो शंकराचार्य क्यों नहीं बना? आप भाष्य लिखेंगे, भाष लिखने के लिए होगी जरूर, लेकिन आपको वेदों का व्याख्या है। शंकराचार्य अपने खाने में बात करिए ना, अपने खाने में करिए तो आपको वेदों का ज्ञान है, आप लिख सकते हैं, आप भाषण से लिखिए ना, क्यों मना कर रहा है? स्टूडियो में चलिए कंचन जी, मुझे जवाब, महंत जी का मुझे जवाब। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अगर आप महिलाओं को पढ़ाएंगे तो वे पढ़ेंगी, महिलाएं मैं दवाई नहीं दूंगा किसी को। ये गलत बात है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अगर महिलाओं को, क्या आप पुरुषों के पास ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है कि आपने शास्त्र पढ़ाया हो, वेद पढ़ाए हो, महिला ना पढ़ पाई हो? हमारा सवाल ये नहीं है कि हमें शंकराचार्य बनना है या नहीं, हमारा सवाल ये है कि हमारी काबिलियत पर आपको शक क्यों है? तब जब 50% महिलाएं अगर काबिलियत चलिए ठीक है, रावत साहब को चर्चा में वापस लाना चाहूंगी। रावत साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, और आपने बड़ी पढ़ी लिखी बातें भी करी हैं, मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि एक महिला एक बालक को जन्म दे सकती है, एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, नई जिंदगी को जन्म दे सकती है, उसके अंग बना सकती है, तो क्या वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती है? और शंकराचार्य जी को भी किसी महिला ने ही जन्म दिया है जो आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये वाली। क्या आपने अपनी माँ के ऊपर उंगली नहीं उठा दी ये कह के? आपने उस औरत के अस्तित्व पर उंगली नहीं उठा दी जिसने आपको जन्म दिया है? जी ठीक है, आप बिल्कुल आपने बात अच्छी करी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उपनयन संस्कार महिलाओं का हमारे धर्म में नहीं होता।
वो दंड स्वामी होनी चाहिए। दो पहली बेसिक चीजें हैं। अभी कंचन गिरी जी हैं, अगर ये दंड स्वामी रही होती शुरू से और इनका उपनयन संस्कार महिलाओं का होता, जरूर 1 मिनट के लिए बस रोकूंगी। ज्ञान में हमसे ऊपर है, बस 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। रावत जी 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। जो कुरीतियां थी, जिनको हम बुराई मानते थे या गलत मानते थे, उनको हमने बदला। चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के खिलाफ थी, उनको बदला गया है। तो अगर शास्त्रों में ये लिखा है कि ये महिलाएं को लिए नहीं कराया जाता है, तो क्या आज से हम एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? क्या हम समान हक, समान इज्जत नहीं दे सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। बोलिए आप। आज से ही कोई भी लड़की दंड स्वामी, आज से कोई भी लड़की दंड स्वामी बने, वो अपना उपनयन संस्कार कराए, चारों वेदों की ज्ञाता बने और उसके बाद जब काशी विद्युत परिषद में शास्त्रार्थ हो, तो जो दंड स्वामी पुरुष होते हैं उनके साथ स्वामियों के साथ बैठे और शास्त्रार्थ में विजयी हो तो शंकराचार्य बने। हमारे लिए पूजनीय है। हमसे ज्यादा ज्ञान महिलाओं को है, इसमें कोई शक नहीं है। हमसे ज्यादा नंबर लेके आती हैं, हमसे ज्यादा पहले आगे बढ़ गई है, हम उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे। लेकिन धर्म जो है परंपरा से चलता है शोभना जी, और परंपराएं अगर किसी धर्म में समाप्त हो जाएंगी तो वो धर्म ही नहीं रह जाएगा, वो तो एक विज्ञान हो जाएगा। इसलिए चलिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तप का पद है, इसमें घूमना पड़ता है। ठीक है, चलिए समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हम ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौटकर हम बात करेंगे कि परंपराएं आखिर बनाई किसने है और क्या अब समय आ गया है कि इन परंपराओं में बदलाव किया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आनंद सरस्वती ने एक बयान दे दिया है कि महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती हैं, और इसी बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिलाओं की काबिलियत पर सवाल उठा दिया है या पुरुष वर्चस्व को बनाए रखने की ये एक और कोशिश है। महंत जी, नियमों में क्या बदलाव नहीं किया जा सकता है? बहुत जगह पे किया गया है। मैंने आपको पहले निवेदन किया, कोई भी साध्वी हमारी इस प्रकार की विद्वता परायण है जी, उनको लगता है कि मैं भी इस पद का दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ, सनातन परंपराओं का निर्माण कर सकती हूँ, मार्गदर्शन कर सकती हूँ। ऐसी कोई प्रतिभावान महिला है तो उसको जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, विद्युत परिषद है, खड़ा उससे बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए कंचन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप अब इस सवाल को आगे बढ़ाएंगी, जहां पर आप अब हैं, जिस संस्था से आप जुड़ी हुई हैं, क्या वहां पर आप ये सवाल उठाएंगी कि महिलाओं को भी बनना चाहिए? बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि देखिए अगर चारों वेद का ज्ञान है महिलाओं को और बचपन से ही वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हैं, तो जरूर बनना चाहिए और बनाना चाहिए, क्योंकि वेद लिखने वाले भी ईश्वर खुद आके वेद नहीं लिखे हैं, हम ही लोग आज हो सकता है उस काल में हम लोग हो। ठीक है रावत साहब, एक समय की पाबंदी है, छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि अगर महिलाएं इस बात को लेकर आगे आती हैं कि नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए, उनकी काबिलियत को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, तो आपको सही लगता है? देखिए स्वरूपानंद जी बिल्कुल महिलाओं के विरोधी नहीं है, और अगर नियमों के हिसाब से, जैसे अभी कंचन जी ने कहा कि अगर ये दंडी स्वामी होती, मुंडन संस्कार इनका उपनयन संस्कार होता, वेदाचार्य चारों वेदों की ज्ञाता होती, गुरुकुल में अध्ययन किया होता और सारी चीजें इनके पास होती, तो आज ये शास्त्रार्थ में बैठ सकती थी और स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे चारों शंकराचार्य पीठों के और काशी विद्युत परिषद के सामने ये बात रख सकती थी कि आइए मेरे से कुछ शास्त्रार्थ करिए और मैं शंकराचार्य के लिए तैयार हूं। मुंडन मिश्रा जी ने स्वयं आदि शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया था। इसलिए महिला पूजनीय है, हम महिलाओं का विरोधी नहीं कोई भी। चलिए, लेकिन उसके लिए धर्म की परंपराएं करना बहुत जरूरी होता है, धर्म परंपराओं से चलता है, ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। दुर्गे मैया की पूजा करते हैं, कोई विरोधी नहीं है, लेकिन आगे बराबरी का हक भी नहीं देते। परंपरा का निर्वाह। चलिए एक मिनट, करिश्मा जी को बोलने दीजिए, बोलिए। यही चीज मैं कहना चाहती थी कि आदि शंकराचार्य ने महिलाएं जो, जिसमें कि दुर्गा माँ को पूछते हैं, सरस्वती माँ को पूछते हैं, जो कि ज्ञान की देवी है, जो कि माता रानी है, क्या उनकी पूजा नहीं करी? क्या वो स्त्री नहीं थी जो कि उस पद पे बैठी हुई थी? क्या आज की डेट में हम वो उनकी पूजा करते हैं, नवरात्रों में पूजा करते हैं, क्या वो स्त्री नहीं है? या तो हमें उनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए? आपको लगता है कि आप दुर्गा स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं, तो जरूर आप उस पर बैठ सकते हैं। दूसरी बात आपको लगता है कि आप
हम तो मानते हैं आप आदरणीय हो, हम तो मानते हैं कि आप ममता हो। चलिए ठीक है, हम तो मानते हैं आप महन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये बहस हमेशा जारी रहेगी कि पुरुषों को महिलाओं का बराबरी का हक देना ही पड़ेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।